नमस्कार प्रणाम। तो स्वागत बरर अवनी न्यूज़ में। तो हमारी निवेदिता और आज हम आ चुकल बानी माझागढ़ के पावन धरती पर, जहाँ पे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के आगमन होके जाता। तो वह देख सकता नहीं कि यहाँ पे हजारों के तादाद में जनता मौजूद बा। और आए हम बात करते नहीं कुछ एनडीए के कार्यकर्ता लोग से। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अमरेंद्र कुमार बारी, जदयू प्रदेश के महासचिव हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी जो सरकार है वो जो सुविधाएं जो हमारे आम नागरिक को दे रही है वो आम नागरिक तक पहुँच पा रही है कि नहीं? बिल्कुल जो हमारी सरकार है, बिहार के जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो पूरे धरातल पर पहुंच रही है। पूरे जाम जनमानस के पास लाभ उनका मिल रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम ऋषि रंजन कुमार, जिला उपाध्यक्ष लोजपा आर से मैं हूँ। और आपको धन्यवाद, आपके माध्यम से देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अभी चुनावी माहौल पूरा जोर शोर से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में किसका सरकार बन सकता है? बिहार में एनडीए के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोग नीतीश कुमार का सरकार बनेगी। और जो उन्होंने स्लोगन लगा है कि 2025 फिर से नीतीश और 225 पे हम लोग सक्सेस होंगे और फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और यशस्वी वीर पुरुष जितना कहीं उतना कम है हमारे नीतीश कुमार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। जब अधूरे बिहार को उन्होंने 2005 से अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़े तो बहुत कुछ बिहार को मिला। और बाकी अधूरा जो बचा है, इस 2025 चुनाव के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तो सारे कार्य पूरा होगा, फिर पूर्ण होगा। हमारे माननीय चिराग पासवान जी ने बोला कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस बात को माना और तुरंत समीक्षा बैठक की और डोमिसाइल नीति लागू हुआ। फिर माननीय चिराग पासवान जी ने कहा कि नहीं, युवा आयोग लागू होना चाहिए, बिहार में युवा आयोग लागू हुआ। तो जितने अधूरे बाकी जो भी सपने अधूरे बाकी है, थोड़े छोटे मोटे काम बाकी है, वो सारे पूर्ण होंगे। यही मेरे मुख्यमंत्री का विजन है। और सबसे बड़ा चीज़ मेरे नेता माननीय चिराग पासवान जी का विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जब बिहार विकसित बिहार होगा, शिक्षा बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, रोड बने हो रहा है, जो बाकी रोड बने सब बन ही रहे हैं, तो ऐसे ही विकास होगा। और रही बात बेरोजगार के मुद्दा, तो बेरोजगार के बहुत बड़ी मुद्दा है, पहले से तो कम हो ही रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। उस आने वाले 5 साल में हम लोग सबसे पहले पलायन पे रोकने पर काम किया जाएगा और बिहार में जितना अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, इस पर काम करेंगे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। सर, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि छठ पूजा का टाइम है और ट्रेन में बहुत सारे यात्री हमारे बिहार में आ रहे हैं, क्योंकि छठ बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो उस यात्रियों के लिए ट्रेन का अभाव है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने गवर्नमेंट से? देखिए, हमारे बिहार में और सबसे बड़ा कि देश में बिहार के लिए सबसे पावन और महत्वपूर्ण त्यौहार छठ है। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं भी देश के कोने कोने में, विदेश में रहने वाले सभी लोग चाहते हैं कि हम छठ में अपने घर जाएं और अपने घर ही, अपने परिवार में, अपने गांव में छठ, बिहार का ही छठ है, बिहार में करें। तो इसलिए एक बार सभी लोग पलायन ज़्यादा संख्या में है तो लोगों को आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और ट्रेन की संख्या बढ़ाई गई, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मान लीजिए कि हमारे मंत्री जी ने स्पेशल कई ट्रेनों चालू किया है, जिससे लोगों को आने में सुविधा नहीं हो रही, सुविधा मिल रही है। तो संख्या है, थोड़ा सुविधा हो रही है। आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि आप लालू यादव के भी शासनकाल को देखें और नीतीश कुमार जी के भी शासनकाल को देखें, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका शासनकाल सबसे सराहनीय रहा? नीतीश कुमार का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का शासनकाल लालू यादव के कंपेयर में सराहनीय रहा? कत्ल, गारद, बर्बरियत, जो गरीब है उसका जो ढोर है, ढोर समझती हो ना, हाँ, उठा ले गया। नहीं, बोतल नहीं, मान लो कि गरीब है और बकरी वगैरह रखा है, हाँ। ले गया बदमाश, किसी की बेटी को उठा ले गया, किडनैपिंग किया। कहीं आप डर से घर से नहीं निकल रहे हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही। दूसरा, अफसर लोग पर दल वाला का शासन चलता था, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कहीं दवा कोई चीज़, डॉक्टर, किसी को आपको कहीं आदमी मर रहा है, डॉक्टर अस्पताल में नहीं है। आज तो उपलब्ध है। लेकिन आम आदमी से बात करने के बाद ये पता चलता है कि लालू यादव के राज में हमें कुर्सी पे बैठने के लिए मिला और हम मतलब नॉर्मल लोगों से अच्छे से कंधा में कंधा मिला के बात किए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अपॉर्चुनिटी मिला। तो इसके बारे में आपका क्या सोच है? कहाँ किसको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा काम हुआ कि उसको ऊपर सब ये कहते हैं कि जो पिछड़ा जात के लोग हैं उनको लालू यादव ने बढ़ावा दिया, उन्हें समाज में ऊपर आगे की तरफ लेके आया।
लालू यादव ने इसके लिए कौन सा आंदोलन किया? वो तो सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी पर बैठ के आप सामाजिक व्यवस्था में या संरचना में बदलाव नहीं कर सकते। आप जब जो आपका काम है विधि व्यवस्था को कायम रखना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को अन्य सुविधाएं प्रदान करना, वो कर ही नहीं रहे हैं। और आपने पिछड़ों को आगे कर दिया, कहाँ से कर दिया? कि वो महिला सशक्तिकरण एक काम की है, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। सवाल ये रहेगा कि बरौली क्या मांगता है? अगर नीतीश जी की सरकार बनती है या फिर किसी की भी सरकार बनती है तो बरौली का डिमांड क्या है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से डिमांड है कि आज तक वहाँ सब ट्रेजरीज पर स्वीकृत है, वो नहीं बना। बरौली में अस्पताल नहीं है, CHC है, अस्पताल चाहिए। बरौली का रेलवे से जो शोषण हो रहा है, कोई 6 जोड़ी गाड़ियाँ चलती थी, आज एक चलती है। तो हमको ट्रेन चाहिए और उसका ठहराव चाहिए। हम बरौली पंचायत परिषद है, जहाँ पंचायत में गाड़ियाँ रुकती है लेकिन बरौली में नहीं रुकती। रतनसराय स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। हमको डिग्री कॉलेज चाहिए, हमको महिला कॉलेज चाहिए, हमको जल निकासी है, जो नहर है गंडक नहर, तो गंडक नहर का जो कमांड एरिया है उसमें पूरी रूप से सिंचाई हो, ये चाहिए। हमको चाहिए कि जहाँ जल जमाव है, जैसे घोगिया हुआ, चंदौली हुआ, कलकलही हुआ, ये जल जमाव से नहर के कारण जो उससे हमको फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा घाटा हो रहा है। इसके लिए योजना भी बनी थी, लेकिन योजना का कार्यान्वयन आज तक नहीं हुआ। वो कार्यान्वयन हो, छोटे छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग वगैरह यूनिट यहाँ बैठे, हम ये चाहते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से वो आपका मांग जरूर पूरा हो। हमको इसलिए मैंने डिमांड पूरा होगा कि हमारा जो अभी का कैंडिडेट प्रत्याशी है, युवा है, इनमें ऊर्जा है, जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील आदमी है, और अभी उनका जो इतिहास रहा है, भूत का जो इतिहास रहा है, उदाम गौरव का रहा है। उन्होंने अपने यहाँ काम किया है जहाँ के वो विधायक रहे। तो आशा ही नहीं, भरोसा है कि मंजीत सिंह जी बरौली के विकास के लिए अपनी पूरी शक्ति से, पूरे उत्साह के साथ, ताकत से काम करेंगे और हमको वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सर। स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल में। आपको भी स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक पटेल, पूर्व मुखिया है माझा। और नीतीश कुमार जी से जनता का क्या मांग रहा है आज? ना जनता जो है मांग तो है, नौकरी चाकरी में तो नौकरी चाकरी दे ही रहे हैं, इसलिए जनता के भी खुश हैं कि भाई आगे भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ तो नौकरी देंगे हम, आने जीतने के बाद 1 करोड़ रुपये साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। अपना नाम बताइए। विनोद यादव, जय श्री राम। हम जिला संयोजक हैं श्री राम सेना का। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि बरौली में चुनावी लहर बहुत जोर शोर से चल पड़ी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, लहर तो बहुत जोर तोड़ से चली है। आज हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, तो पूरे जनता से मैदान भर चुका था। यहाँ पे देखने से, बात विचार करने से, जो काम 2005 से अभी तक ले नीतीश कुमार जी बताएं वो कर दिखाए हैं, किए हैं, तो हम लोग तो जीत पक्की है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लड़ाई तो हम लोग को किसी से नहीं है, हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अदम जहाँ देखिए NDA के जीत है, विपक्षी है वो ख़त्म है, वो जीतेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग की जीत है। हमारी नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं, और सबको जीत वही कराएंगे। चलिए, थैंक यू सर। ए बीच में हम लोगों के मिलाओ तनी एगो गांव के चाची से। चाची प्रणाम। सबसे पहले रउआ अपन नाम बताई। मथुरा देवी। रउआ यहाँ का करे खातिर आइल बनी? अभी नीतीश कुमार के देखे खातिर। अभी अपन घर के काम धाम, चौका बर्तन छोड़ के रउआ नीतीश कुमार जी के देखे आइल बनी? काहे खातिर? काहे खातिर? वहाँ का हमने के पैसा देता नहीं, वहाँ के जियावता नहीं, उहे के चलते जिए तन लोग। वहाँ के चलते जियता नहीं सब। कितना रुपया देते लोग? 1100। 1100। पहले ना मिले तो लई पैसा? ना, पहले 400 मिलत अल्लाह। 400 रुपया मिले। तो रउआ नीतीश जी के का कहे के चाहतनी? का कहे के चाहता नहीं, वहाँ पर वोट दिया। उहे पे वोट दिए। तो रउआ एबरा सब काम धाम छोड़ के नीतीश कुमार जी के रैली में आइल बनी, तो रउआ का कहे के चाहतनी एकरा बारे में? का पैसा में के दिला 10,000 रुपया, वे देखे आइल बनी समय के। जौन आम आदमी के सरकार जौन सुविधा देती है, उस सुविधा रउआ लोगन तक पहुँच पावता कि ना? पहुँच पाता। का रउआ मिलल बा अभी तक?
उनके गैस चूल्हा बा अथी पैसा 10,000 रुपया देतानी उहाँ काल में सुन देखे हम के अच्छा चली कैसन लागल है यहाँ नीतीश कुमार जी के देख के रहुआ ठीक लागल है। केकरा अभी चुनावी माहौल बहुत जोर शोर से चला था तो एकरा बारे में रहुआ का कहे के चाहता नहीं उन्हें के दिया वोट। नीतीश जी के हाँ तो चली बरौली की जनता पूरा सपोर्ट में बा नीतीश जी के।